बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का पैराग्राफ नंबर 3। However, there still remains the question of choosing the right profession. Unfortunately for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood. But considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उनके सिनोनिम्स को। The first word is still. Still mean अभी भी, yet. Remain. Remain mean बाकी रहना, continue. Choose. मुंतखब करना या इंतखाब करना, opt. The next word is unfortunately. बदकिस्मती से, unluckily. Merely. Merely mean महज, only, or you can say just. Guarantee. Guarantee means जमानत देना, assurance. Profitable. नफा बख्श, beneficial. Next word is livelihood. Livelihood means जरिए मुआश, income. Consideration. सोच विचार, attention. The next word is mental. Mental means zehni, brainy. And last word is satisfaction. इत्मीनान, सुकून, comfort. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। However, there still remains the question. कहता है कि ताहम सवाल फिर भी बाकी है, अभी भी ये सवाल पूछा जाता है, क्या चीज कि ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन, दुरुस्त पेशे के इंतखाब करने का। However, there still remains the question of choosing the right profession. ताहम दुरुस्त पेशे के इंतखाब करने का सवाल फिर भी बाकी है। Unfortunately for most of us, बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोगों के नजदीक the right career merely means a profession. दुरुस्त पेशे का मतलब सिर्फ वो पेशा होता है that guarantees a profitable livelihood, जो फायदेमंद रोजगार की जमानत दे सके। Livelihood mean रोजगार, जरिए मुआश। Profitable mean नफा बख्श, फायदेमंद, सूदमंद, जो इन चीजों की गारंटी दे सके, हम उस पेशे को ही एक अच्छा पेशा कंसीडर करते हैं। लेकिन कहता है कि बट कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन, लेकिन काबिल गौर अमूर, जैसे कि मुलाजमत के अंदर आपकी दिलचस्पी और आपका जहनी सुकून जो है, शुड ऑल्सो बी गिवन इम्पोर्टेंस। कहता है इसको भी अहमियत दी जानी चाहिए। अब इस पूरी लाइन को हम पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट करियर merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोगों के नजदीक दुरुस्त पेशे का मतलब सिर्फ वो पेशा होता है जो कि फायदेमंद रोजगार की हमें जमानत दे सके। लेकिन कहता है कि काबिल गौर अमूर, जैसे कि मुलाजमत के अंदर किसी शख्स की जो दिलचस्पी होती है या उसका जो जहनी सुकून होता है, कहता है उसको भी अहमियत दी जानी चाहिए। ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है सिंपल इंग्लिश। The first line is, however, there still remains the question of choosing the right profession. Simple English क्या है कि in spite of all these opportunities, students are confused to choose their professions nowadays. क्या तमाम मौके होने के बावजूद भी तलबा जो हैं वो इस हवाले से कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि राइट प्रोफेशन क्या है, कैसे इसको सिलेक्ट करना है हमने। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट कैरियर merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. तो सिंपल इंग्लिश है कि अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया अनलकीली, we want to choose the only profession that is more profitable. In this regard, we do not give any importance to the interest of man and peace of mind. The right profession not gives money, but gives mental satisfaction also. सिंपल इंग्लिश को पढ़ने के बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले हम बॉक्स क्वेश्चन का मुताला करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द फ्रेज प्रॉफिटेबल लिवलीहुड।
नफा बख्श रोजगार। कहता है ये जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया है ना, इसकी वजाहत तो करें। तो आंसर है प्रॉफिटेबल लिवलीहुड मीन्स अ पेइंग प्रोफेशन, कि मुनाफा बख्श जो पेशा है, रोजगार है, कहता उससे मुराद है मुनाफा बख्श पेशा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी मुकम्मल होता है।